हमारी मातृभाषा, ये दो विषय ऐसे हैं जो हमारी उन्नति करते हैं, हमें जड़ों से जोड़ के रखते हैं। और आज हम अपनी संस्कृति और मातृभाषा, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पतंजलि योग पीठ, पतंजलि विश्वविद्यालय और हम सभी के संरक्षक परम पूज्य, परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज लगभग 25 वर्षों से जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने में लगे हुए हैं और काफी हद तक हम अपने आप को एक मजबूत स्तंभ के रूप में उन दोनों महान विभूतियों के कारण देख पाते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी महान विभूतियां हमारी संरक्षक के रूप में हमारे, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, जो हमेशा भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद इन्हें बचाने में लगे हुए हैं। वरना जो स्थिति, जितना परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इन 25 सालों में हो पाया है, शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता जितना इन दो महान विभूतियों ने हमारी संस्कृति के लिए किया है। ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर आकेश मित्तल जी से, पूज्य स्वामी परमार देव जी से और आदरणीय कटियार सर से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बीजम होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद जी ने एक स्लोगन दिया है कि जो हिंदी भाषा के द्वारा, कि हिंदी भाषा इतनी शक्तिशाली है, आपस में समन्वय लाने वाली है कि हिंदी भाषा के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। तो इतनी मजबूत, इतना आपस में सामंजस्य स्थापित करने वाली ये हिंदी भाषा है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो समय समय पर कविता पाठ करते रहते हैं और स्वयं कविताएं लिखते रहते हैं। वो आएं और आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपना कविता पाठ करें। डॉक्टर संजय सिंह जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जी, परम आदरणीय हमारे श्री राकेश मित्तल जी और आदरणीय डॉक्टर कटियार जी को नमन करता हूं, और यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे शिक्षक साथीगण, उनको भी नमन करता हूं, और सभी विद्यार्थियों को, आप सभी को मैं हिंदी दिवस की बधाई देता हूं। मुझे आदेश हुआ है कि कविता पाठ करने का। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दो पंक्तियों से मैं शुरुआत करूंगा। वो कहते हैं, निज भाषा उन्नति करे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को शूल रे भैया, मिटे नहीं को शूल। अपनी भाषा उन्नति करे, हम उसके साथ साथ उन्नति करें, वही सारी उन्नतियों का मूल है। क्योंकि जीवन की शुरुआत, जीवन में जो भी हम करते हैं वो शब्दों से ही करते हैं। कम्युनिकेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और वो कम्युनिकेशन अगर अपनी भाषा में हो तो हम बहुत सहज और आत्मविश्वासी अनुभव करते हैं। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ।
हिंदी है अपनी मातृभाषा, इसलिए वो सबसे न्यारी है। हिंदी है अपनी मातृभाषा, इसलिए वो सबसे न्यारी है। हिंदी को कैसे छोड़ेंगे, हिंदी प्राणों से प्यारी है। हिंदी को कैसे छोड़ेंगे, हिंदी प्राणों से प्यारी है। बचपन में माँ की गोद में हम हिंदी में लोरी सुनते थे। हिंदी में अपने मित्रों संग कुछ स्वप्न सुनहरे बुनते थे। बचपन में माँ की गोद में हम हिंदी में लोरी सुनते थे। हिंदी में अपने मित्रों संग कुछ स्वप्न सुनहरे बुनते थे। हिंदी में पिता डांटते थे तो जीवन क्या है समझ लिया। हिंदी में शान तिरंगे की रखने का गुरु को वचन दिया। हिंदी में शान तिरंगे की रखने का गुरु को वचन दिया। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, यही पहचान हमारी है। हिंदी को कैसे छोड़ेंगे, हिंदी प्राणों से प्यारी है। हिंदी को कैसे छोड़ेंगे, हिंदी प्राणों से प्यारी है। अपनी भाषा उन्नति करे, सब उन्नति का आधार यही। अपनी भाषा उन्नति करे। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है प्यारे बच्चों, कि जिन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के देशव्यापी आंदोलन में एक महायोद्धा की भूमिका निभाई। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री राकेश मित्तल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनको मैं इसलिए इस पंक्ति के बीच में उनका जिक्र किया क्योंकि मुझे याद है हम भी पिछले 15 वर्ष से, आप में से भी अधिकांश लोग पिछले 2 दशकों से परम पूज्य महाराज श्री के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और उस समय दिल्ली के रामलीला मैदान में और दूसरे स्थानों पर परम पूज्य महाराज श्री ने जो एक घोषणा की थी कि हमारे शिक्षा का आधार, हमारी चिकित्सा का आधार, हमारे शोध का आधार सब कुछ हिंदी होना चाहिए, वो एक संकल्प उन्होंने भारतवासियों को दिया था जो आज भी मुझे याद है। और वही पंक्तियां, वही बातें इन पंक्तियों में हैं। अपनी भाषा उन्नति करे, सब उन्नति का आधार यही। विज्ञान प्रबंधन शोध सभी हिंदी में हो स्वीकार यही। जैसा कहते हैं कि चाइना में इंग्लिश नहीं चलती, वहां कितना भी बड़ा रिसर्च हो चाइनीज में ही होता है। जापान में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां भी कितना बड़ा रिसर्च हो जापानीज में होता है। भारत में भी चाहे कोई भी विषय हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे प्रबंधन हो, कोई भी विषय हो, यदि हमारे अंदर आत्मबल है तो हम उसे हिंदी में कर सकते हैं। और ये पतंजलि विश्वविद्यालय का, पतंजलि योगपीठ का गौरव है कि परम पूज्य महाराज श्री, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के माध्यम से पूरी दुनिया में हिंदी का गौरव बढ़ रहा है। दुनिया के किसी भी मंच पर परम पूज्य महाराज श्री पूरे आत्मविश्वास से जब हिंदी में बोलते हैं तो सारी दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाती है। और वर्तमान समय में 2 और महापुरुष ऐसे हैं जो उनकी प्रेरणा से देश का इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। एक हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी हिंदी के ही प्रबल समर्थक हैं और हिंदी में ही सबको अपनी बात रखते हैं। अपनी भाषा उन्नति करे, सब उन्नति का आधार यही। विज्ञान प्रबंधन शोध सभी हिंदी में हो स्वीकार यही। हिंदी में ही हम समझेंगे चाहे जितना जटिल विषय भी हो। विश्वास रखें हम हिंदी पर चाहे कैसी विकट परिस्थिति हो। हिंदी में पुरखों की इज्जत, हिंदी में पुरखों की इज्जत, हिंदी में शान हमारी है। हिंदी को कैसे छोड़ेंगे, हिंदी प्राणों से प्यारी है। हिंदी को कैसे छोड़ेंगे,
हिंदी प्राणों से प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी ने अपने विषय को इस कविता के माध्यम से रखा। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ परमादरणीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर राकेश मित्तल जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। ओम। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, यहाँ पर बहुत गहराई से अनन्य भाव से सेवा दे रहे डॉक्टर कटियार जी, बहुत कुशलता के साथ मंच का संचालन कर रहे सारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने वाले आदरणीय भाई नरेंद्र जी, और यहाँ जिनको आपने सुना उन सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन। और यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय का डॉक्टर संजय जी से लेकर हमारे डॉक्टर निधि जी से लेकर जितना भी स्टाफ उपस्थित है उन सबका अभिनंदन करते हुए और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे आज इस पूरे देश व दुनिया के भविष्य के बहुत गौरवशाली विश्वविद्यालय में आकर आपसे बात करने का मौका मिला। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं, जिनका एक विराट संकल्प है कि हमें पूरी दुनिया को योगमय करना है, पूरी दुनिया को आरोग्य देना है, पूरी दुनिया को रोग मुक्त करना है, पूरी दुनिया को हमें नशे से, हिंसा से, वासना से मुक्त करना है। तो इस पूरे उद्देश्य को, इस बड़े उद्देश्य को अपने संकल्प के बल पर एक साधारण किसान के घर पैदा होकर, जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, जिन्होंने कभी जीवन में हवाई जहाज नहीं देखा, जिन्होंने कभी जीवन में रेलगाड़ी नहीं देखी, जिसके गांव में जाने के लिए 5 किलोमीटर कच्ची सड़क के ऊपर चलना पड़े, जिन्होंने जीवन में कभी बचपन में जूता नहीं पहना। पुराने जमाने में हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, मध्य भारत में जो टायर घिस जाता था ना, तो उस टायर की चप्पल बनाई जाती थी। तो उस टायर की बनी हुई चप्पल पहनकर एक व्यक्ति केवल 2 कपड़ों में रहकर पूरी दुनिया को योग सिखा सकता है। भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार को दूर करके एक राष्ट्रवादी ईमानदार सरकार बना सकता है, जो सत्ता परिवर्तन कर सकता है, व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव को आज हम हिंदी दिवस पर नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बहुत अद्भुत दिन है हिंदी दिवस। मैं अगर स्वयं की बात करूं तो हमारा जन्म हिंदी भाषी क्षेत्र में हुआ, हरियाणा में हुआ। हिंदी अच्छे से बोली जाती है, पढ़ी जाती है, हिंदी में रुचि रही बचपन से। रामायण महाभारत से लेकर गीता प्रेस की पुस्तकें बचपन में पढ़ते रहे। 2000 के बाद लगभग 20-21 वर्ष पूर्व पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनने का अवसर मिला। पहले 10-20 मिनट प्रोग्राम आता था, बाद में वो प्रोग्राम ज्यादा आने लगा। तो उस समय पूज्य स्वामी जी को देखा तो पूज्य स्वामी जी की जो हिंदी थी, पूज्य स्वामी जी की हिंदी जो बोलते हैं और बोलते थे, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूं, तो वो सारी हिंदी संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। ऐसे हजारों शब्द हैं जो पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनते सुनते हमने सीखे कि ये शब्द भी हो सकता है, हमें ये शब्द प्रयोग करना है। और 20 वर्ष पहले हम जब सामान्य बोलचाल, सामान्य भाषा में बात करते थे तो हमें पता नहीं लग पाता था कि हिंदी क्या, कौन सा शब्द है, उर्दू का कौन सा शब्द है, अरबी का कौन सा शब्द है, अंग्रेजी का कौन सा शब्द है। जैसे आमलेट है, जैसे टॉयलेट है, जैसे लैट्रिन है, ये सब शब्द किसके हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। साइकिल है, अंग्रेजी का शब्द है। मोटरसाइकिल है, अंग्रेजी का शब्द है। हम बात करें रेलगाड़ी है, ये अंग्रेजी का शब्द है। तो अंग्रेजी के शब्द कैसे हमारी बोलचाल में आ गए, और इसमें एक बड़ी भूमिका सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक फिल्मों के माध्यम से निभाई गई। आप फिल्मों के जितने गीत सुनते हैं, आपको शुद्ध हिंदी भाषा का कोई गीत नहीं मिलेगा। उन गीतों के माध्यम से हिंदी भाषा में जबरदस्ती बिना आवश्यकता के उर्दू के शब्द डाल दिए गए, अरबी के शब्द डाल दिए गए, विदेशी शब्द डाल दिए गए, और हमने उसी को हिंदी मान लिया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को मैं बहुत
बहुत विनम्रता के साथ उनके इस योगदान को स्वीकार करता हूं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी, जो शुद्ध हिंदी है, उसको भी देश व दुनिया को सिखाने का काम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। पूज्य आचार्य जी, जो आज वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया बन रहा है, तो उसमें एक और बड़ा काम हो रहा है। अभी देखिए, जितनी जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, लगभग 55,000 जड़ी बूटियां, वनस्पति, पेड़ पौधे हैं, हम उसको जड़ी बूटियां कहें, वनस्पति कहें, उनके जो नाम है वो अंग्रेजी के नाम मिलते हैं। पूज्य आचार्य जी ने उनके गुण धर्म के आधार पर संस्कृत के नाम तैयार करवाए हैं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत गौरव का काम है। आज हिंदी दिवस है। किसी से भी हम पूछें आपको कैसा खाना अच्छा लगता है, आपकी जीभ का स्वाद कैसा है, आपको पसंद क्या है, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति है इस 700 करोड़ की आबादी में, सभी व्यक्तियों को अपनी मां के हाथ का खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सारी माएं मसाला बहुत अच्छा डालती हूं, सब तो बराबर नहीं हो सकती ना। एक गांव में झोपड़े में जो मां रहती है, उसको मसाले कभी मिले ही नहीं, नमक और जीरे और हल्दी के अलावा, जिसने कभी दालचीनी नहीं देखी, कभी उसने और कोई मसाला नहीं देखा, कभी इलायची उसके घर में पहुंची नहीं, कभी लौंग नहीं पहुंची, कभी तेज पत्ता नहीं पहुंचा, तो उस मां के हाथ का खाना भी उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए, एमएलए एमपी बन जाए, बड़ा कोई बिजनेसमैन बन जाए, तो उसको भी अच्छा क्या लगेगा? मां के हाथ का लगेगा ना। उसकी मां कैसे मसाले प्रयोग करती है, क्या बनाती है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, ये कुछ मायने नहीं रखता। सारी माएं तो बराबर नहीं हो सकती ना। तो इसके पीछे का कारण क्या है, उस पीछे के कारण को हम समझेंगे तो हम पकड़ जाएंगे कि हमारे जीवन में और हमारे देश में, समाज में, संस्कृति में भाषा का क्या महत्व है और मातृभाषा का क्या महत्व है। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया तो यह बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जीभ का 2 इंच का हिस्सा है, इस 2 इंच के हिस्से पर हमारी स्वाद ग्रंथियां होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं। कुछ टेस्ट बड ऐसी हैं, स्वाद ग्रंथियां, जो कड़वे को महसूस करते हैं, मीठे को महसूस करते हैं, और वो मिला जुला स्वाद है, वो मस्तिष्क में जाता है और हमारी स्मृति में आकर वो स्वाद रजिस्टर्ड हो जाता है। तो बचपन में जब हम छोटे थे, उस समय हमें जो खिलाया जाता है, मतलब हमारी माँ को जो बनाना आता है, वो यदि हमें करेला भी खिला देगी बचपन में, तो उस करेले का टेस्ट हमारे जीवन में हमारा सबसे अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो ये जैसे वैज्ञानिक सत्य है कि जो हमने पहला बचपन में स्वाद लिया है, तो उसी स्वाद को यदि हम दोबारा लेते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्मृति में कोरिलेट होता है और वही हमें आनंद देता है, वही हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी मातृभाषा का, हमारे हिंदी का इतना योगदान है कि हम यदि कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ साहित्य की सर्जना करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ शोध करना चाहते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं। हम अपनी माँ की भाषा में, हम अपनी मूल भाषा में, उसको छोड़कर हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, हम कुछ करना चाहें, हम अपने मस्तिष्क का, हमारी शक्तियों का 100% प्रयोग नहीं कर सकते, 5%, 10% प्रयोग कर सकते हैं। और आज यही कारण है कि भारत जो 135 करोड़ का देश है, जब हम शोध की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो 135 करोड़ का ये भारत कहीं दुनिया के ऊपर के 60-70 देशों के अंदर भी कहीं उसका नंबर नहीं आता। विश्वविद्यालयों की बात करें तो भारत का एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो दुनिया के 100 अच्छे विश्वविद्यालयों में आता हो। हमें पतंजलि योगपीठ को बनाना है और इसी उद्देश्य के साथ ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ये बड़ा उद्देश्य है। लेकिन हम शोध में पिछड़े क्यों? हमारे यहां कितना शोध होता था, आप अंदाजा लगाइए। अभी भी अगर आप भारत की बात करें तो हमारे यहां संस्कृत में जो पांडुलिपियां हैं, संस्कृत में जो ज्ञान विज्ञान है, अभी जो 200 देशों में योग को स्वीकार किया है ना, योग को माना है, योग के लाभ देख रहे हैं। कोरोना फैला है तो कोरोना से, कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट हैं, जो एंजाइटी हो रही है, जो सिर के बाल झड़ रहे हैं, जो नींद नहीं आने की बीमारी है, जो किडनी के अंदर से लेकर शरीर के अंदर पता नहीं किस किस हिस्से में वो कमी पैदा कर देता है, उसके लिए योग एकमात्र समाधान दिखाई देता है। दुनिया के 200 देशों ने स्वीकार कर लिया। इस योग में पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बोलते हैं कि वेद के एक मंत्र पर,
ये योग की पूरी फिलोसफी आधारित है कि आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति का काम करती है, दुनिया की सबसे बड़ी औषधि का काम करती है। ये एक मंत्र के ऊपर है। तो ऐसे तो अरबों मंत्र हमारे संस्कृत की भाषा में रहे हैं। हमने कितना शोध किया है, कितना ज्ञान विज्ञान हमारा रहा है। हम इंजीनियरिंग की बात करें, विज्ञान की बात करें, हमारे विद्यार्थी आगे क्यों नहीं निकल पाते? प्रतिभा है तो भी आगे केवल इसलिए नहीं निकल पाते कि हमारी जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, जो विज्ञान तकनीक की पढ़ाई है, वो हमारी मातृभाषा में नहीं है। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो छठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करता है, और छठी कक्षा से शुरू करता है तो वो अंग्रेजी में पेपर तो पास करता है, लेकिन उस विषय को आत्मसात नहीं कर पाता। जैसे आप किसी और का खाना खाएं, माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो आपको तृप्ति मिलती है, आपका केवल पेट नहीं भरता, आपको पोषण भी मिलता है। ऐसे ही हम किसी दूसरी भाषा में पढ़ाई करते हैं तो हम अपने ज्ञान विज्ञान को जो 100% दे सकता है उसको 5% में सीमित कर लेते हैं। और अभी तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात क्या है कि जब इंटरनेट आया या कंप्यूटर आया तो सबको यह लगता था कि अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। गूगल आया तो पहले, मुझे ध्यान है 1999 की बात है, उस समय BSNL केवल लीज लाइन देता था। तो उस समय जब इंटरनेट प्रयोग करना शुरू किया तो उस समय कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करो तो अंग्रेजी में सर्च करना पड़ता था। मतलब गूगल प्रयोग करने के लिए हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी। आज समय ऐसा आया है कि गूगल हिंदी सीख रहा है, क्योंकि 135 करोड़ का बाजार तो हम हैं। दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके लिए भारत एक बड़ा बाजार है। वो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने स्टाफ को इस बात के लिए ट्रेंड कर रही हैं कि यदि हमें 135 करोड़ के बाजार में अपना माल बेचना है तो हमें हिंदी सीखनी पड़ेगी। और आज दुनिया भर में 600 से अधिक ऐसे सेंटर हैं, ऐसे केंद्र हैं जो भारत के बाहर हैं और जो हिंदी सीख रहे हैं कि ताकि हिंदी सीखकर हम भारत में अपना कारोबार कर सकें। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी हिंदी होगी तो विज्ञान तकनीक नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए तो सब हमारे पड़ोस में बहुत उदाहरण है। साउथ कोरिया है, बहुत आगे है, कोरियन, जापान है, जापानीज, जर्मन है, जर्मनी है, जर्मन, फ्रांस है, फ्रेंच, कितने भी देशों का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सब अपनी मातृभाषा को गौरव देते हैं, उसको आगे लेकर जाते हैं। भारत के अंदर हमारी गुलामी इतनी गहरी है कि हम जब भाषा की बात आती है तो उसके ऊपर संकल्पित नहीं हो पाते। एक छोटा सा देश है इजराइल, आपने नाम जरूर सुना होगा, अभी 3-4 साल में खूब प्रचार हुआ है। मान लीजिए आपको और मुझे इजराइल में जाना पड़ेगा, तो इजराइल में हम जाएंगे तो वीजा के लिए जो एप्लीकेशन लगती है ना, मेरा बहुत मन है इजराइल जाने का, पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ कई देशों में जाना हुआ, लेकिन इजराइल के अंदर जो बात है वो कहीं और नहीं है। तो इजराइल में वीजा की जब एप्लीकेशन लगाते हैं, मुझे ध्यान है जब कोरोना शुरू हुआ ना तो अपने एक मित्र हैं वो इजराइल के काफी लोग योग सीखने के लिए ऋषिकेश में आते हैं, तो उनके काफी सारे फॉलोअर्स वहां पर है। तो मैंने कहा कि मुझे एक बार इजराइल में जाकर देखना है। तो इजराइल में जाने के लिए वीजा की जो एप्लीकेशन लगी उसमें वहां के व्यक्ति ने भेजा कि आप एप्लीकेशन की 2 कॉपी आपको लगानी पड़ेंगी, एक कॉपी तो अंग्रेजी में, एक कॉपी हिब्रू भाषा में। जब मैंने कहा कि मैं तो हिब्रू नहीं जानता, मैं तो विदेशी हूं, मेरे से वो कॉपी लेके क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप चाहे कहीं से बनवाएं कॉपी, लेकिन आपसे भी हिब्रू भाषा में ही वो कॉपी लेंगे। आपको 2 कॉपी लगानी पड़ेंगी वीजा की एप्लीकेशन की कि ऐसे मैं इस देश में, इजराइल में घूमने के लिए आना चाहता हूं। तो हमें इजराइल से सीखते हुए एक संकल्प लेना है कि अपने भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को यदि परम वैभवशाली बनाना है, तो पूज्य स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है, हिंदी और हिंदी की भी माँ की बात करें तो हिंदी की माँ संस्कृत है, उस हिंदी और संस्कृत को हम आगे बढ़ाएंगे, हिंदी और संस्कृत को हम आगे लेकर जाएंगे। तो आज हिंदी दिवस पर पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं। हमारे इस संकल्प का भी लाभ होगा, हम यहां बैठकर संकल्प लेंगे तो बेन यहूदा यदि रूस में पैदा होकर, गुलाम देश में पैदा होकर अपनी भाषा बना सकता है, तो हमें तो केवल अपनी भाषा का प्रचार करना है, तो हम अपनी भाषा का प्रचार भी कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का, आदरणीय कटियार जी का, आदरणीय भाई नरेंद्र जी का और सारे विश्वविद्यालय के स्टाफ का, सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे हिंदी दिवस पर
यहां इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आदरणीय डॉक्टर वीके कटियार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, संकाय अध्यक्ष स्वधर्म शैक्षणिक, कि वो भी आए और 2 शब्द हम सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर कहें। मुझे 2 शब्द कहने को कहा गया है तो मैं अपनी बात को सीमित रखूंगा। सर्वप्रथम मंच पे उपस्थित हमारे भाई राकेश जी, स्वामी जी और हमारे कुशल संचालक नरेंद्र जी, हमारे शिक्षक बंधु और हमारी छात्र और छात्राएं, बहुत हम लोगों ने, आप लोगों ने भाई जी से बहुत ज्ञान अर्जित किया है और मैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा ही जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने जो पतंजलि पीठ में आके सीखा है इसलिए है। बहुत छोटी सी बात मैं कहूंगा कि जब मैं यहां से आके काफी समय बाद IIT गया तो मेरे जवान में हमेशा यही आता था, ओम। तो जो को वहां मिला गुड मॉर्निंग है, मैं उसको ओम कहूं तो मेरे से वो कहते हैं कहां से बदल के आ गए हो? अरे बदल आ नहीं गए हैं, अपने स्वदेशी भाव से, स्वदेशी अपने देश में, प्रदेश में अपनी भाषा के साथ हैं। हम नहीं बदले हैं, बदले वो लोग बदल गए हैं। हम अपने देश, प्रदेश, स्वदेश में आए हैं, तो इसलिए हमने ओम शब्द को छोड़ा नहीं है और ना छोड़ेंगे। स्वदेशी ओम, ये शब्द बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं भी जाएं, ये हमारा एक मार्गदर्शक है। परम पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी की छत्र छाया में हम लोग फल फूल रहे हैं और फल फूलते रहेंगे। तो इन शब्दों को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये बात केवल मैं यही बात कहने आया, मैं अपने इन प्यारे बच्चों को पढ़ाता हूं, उनको बात को, बहुत सारे अंग्रेजी में शब्द हैं, उनको तुरंत मैं कहता हूं उसको हिंदी में कम समझाने की कोशिश करता हूं कि 2 और 2 4 होता, 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 मिलके 2 होता है। यहां तक जाके बताना है, यहां तक सीखना है। हमारे सभी शिक्षक बंधु हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करें, तभी आप एक अच्छे शिक्षक होंगे कि हमारे विद्यार्थियों को पूरी तरह समझाएं। अगर आप नहीं समझा पाते तो शिक्षक नहीं है, चाहे किसी भाषा में समझाएं, मूलतः हिंदी भाषा में समझाएंगे, हमारे विद्यार्थी कुछ भी हो सब समझ जाएं हिंदी के। और इसी हिंदी दिवस पे मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता, आभार व्यक्त करता, खासकर अपने भाई राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन शब्दों के बाद साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और अंत में पतंजलि विश्वविद्यालय में और पतंजलि योगपीठ में जो दिन रात शायद 24 में से 18 घंटे अपनी सेवा प्रदान करने वाले, सभी की समस्याओं को सुनने वाले, जिस समय भी जिस समस्या को लेके जाए उसका निवारण करने वाले पूज्य परमार्थ देव जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आएं और इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी को अपने शब्दों से लाभान्वित करें। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी। एक बार गहरे श्वासों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनान उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, और आज जिनका विशेष व्याख्यान आपने सुना, हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मानीय अग्रज भ्राता राकेश जी, हजारों लाखों युवाओं का और संगठन में जिनकी प्रशस्त सेवाएं हैं, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी के पावन सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हजारों लाखों किलोमीटर की यात्रा की। यदि हम कहें कि भारतवर्ष ही नहीं, अभी आप सुन ही रहे थे,
अन्य देश विदेश में भी जाकर के जिन्होंने अपने अनुभवों को परिपक्व किया और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने लाखों सभाएं की, लाखों लोगों को संबोधित किया। और वहां पहले जाकर के स्वयं व्यवस्था देखना, फिर कार्यक्रम में रहना, फिर उनका धन्यवाद करने जाना, ये बहुत बड़ा जो महायज्ञ है उसमें बहुत विराट भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय अग्रज भ्राता राकेश जी, पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। उनको मैंने थोड़ी देर पहले ही निवेदन किया कि आज आपको आना है और हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद देना है। उन्होंने सहज स्वीकारिता प्रदान की और आकर के यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे हमारे ऊर्जा के स्रोत आदरणीय डॉक्टर कटियार जी, डॉक्टर नरेंद्र जी और समस्त गुरुजन यहाँ जो उपस्थित हैं और सभी हमारी मातृशक्ति, मातृस्वरूपा, प्राध्यापिका, आचार्याएं, विद्यार्थियों, बहुत कुछ आज के इस पावन दिवस पर, हिंदी दिवस पर यहाँ से आपको पाठ्य दिया गया है। अब केवल उसको मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करने की बात है, क्योंकि भाषा आप समझते हैं कि भाषा वो जो हमारे समझ में आए, अभिव्यक्ति, व्यक्ति की अभिव्यक्ति आए। संस्कृत में एक धातु है वद व्यक्तायाम वाची, और जिसका जब हम रूप चलाएंगे धातु रूप तो वदति, वदतः, वदंती, कथ धातु चलाए कथयति, कथयतः, कथयंती। ऐसे अनेक धातुएं हैं जो अभिव्यक्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने बनाई हैं। व्यक्त कोई भी धातु होती है तो उसमें उसका अर्थ, ये बात समझ में आती है, परंतु यदि भाषा हम बोले और समझ में ना आए तो भाषा क्या है? बोलना यदि हमारा किसी के समझ में ना आए तो उसको बोलना नहीं कहेंगे। हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी आवाज करते हैं, लेकिन उनकी आवाज आपको समझ में आती है क्या? इतना तो है कि हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शेर की आवाज है, इतना समझ में आता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कोई समझ पाता है क्या? किसी भी, इससे अभी आप इसको बजाएंगे थोड़ी सी आवाज आएगी, लेकिन ये अव्यक्त है। इसको क्या कहते हैं? अव्यक्त। और बहुत ही मार्मिक आपने सारगर्भित यहां से प्रबोधन सुना है। जन्म से लेकर के जो हम सुनते हैं और जो हमारे अंदर संस्कार दृढ़ होते हैं, उनको हम आजीवन आत्मसात करें, ऐसी भाषा हमको आनी चाहिए जिससे स्वयं भी आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के आत्म अनुकूल आचरण से संसार और इस जीवन का हम उद्धार कर सकें। उसके लिए हमको अपनी भाषा पर, अपने भेषज पर, अपने भोजन पर गौरव होना चाहिए। जब तक इसका गौरव नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। बहुत सुंदर एक कविता है और अक्सर मैं सुनाता हूं कि लोग आते हैं, अब ये तो ठीक है राष्ट्रवादी सरकारें हैं और बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, बहुत कुछ हो चुका है और होने वाला है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जो आंदोलन, जो उनका एक योग और युद्ध का, शांति और क्रांति का जो शंखनाद था वो सफल हो रहा है, परंतु हमको सदा इस बात का स्मरण रखना चाहिए। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव। कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि गुरु शिष्य परंपरा जो प्राचीन परंपरा रही है उसको यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में आप
पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में उसको उतार रहे हैं। हजारों लाखों ऐसे विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी ऐसे जिनको उपनिषद शब्द ही नहीं पता, जिनको दर्शन शब्द ही नहीं पता, वेद भी कोई है पता ही नहीं है। ऐसा कुशिक्षा का वातावरण और केवल डिग्रियां बांटी जा रही हैं। शास्त्रों में आता है विद्या किसे कहते हैं, तो कहा सा विद्या या विमुक्त है, जिससे हम अपने अज्ञानता से, अंधकार से, अविद्या से, अन्याय से, अधर्म से मुक्त होते हैं। वह क्या है, वो विद्या है। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति के लिए होती है, जो हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों से हमको मुक्त कर दे, अपने गलत विचारों गलत संस्कारों से हमको मुक्त कर दे, उसको विद्या कहते हैं। लेकिन आज उसकी परिभाषा बदल गई है। सा विद्या या नियुक्त, नियुक्ति हो जाए, पैसे आने लगे, इसी को हमने विद्या समझ लिया। इसीलिए संसार में उत्थान नहीं पतन है। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पठन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो अपनी भाषा को हम समझें। अपनी भाषा में जो हमको सुसंस्कार मिलता है वो अन्यत्र भाषाओं में नहीं मिलता है। एक दिल की यहाँ जो हृदय की पीड़ा है वो क्या है कि मिशनरियों ने खूब विद्यालय खोले हैं और पैसा हम देते हैं भरपूर। हमारे संस्कार भी हमसे छीने जा रहे हैं, हमारी संस्कृति भी हमसे छीनी जा रही है और हमारा जो भारतीय संस्कार है उससे हमको अलग किया जा रहा है। वहां पर आप वेद मंत्र नहीं बोल सकते, वहां पर आप राम लक्ष्मण के अभिनय नहीं कर सकते, वहां पर आप हिंदी नहीं बोल सकते, अनिवार्य है अंग्रेजी बोलना। हम किसी भाषा का अपमान नहीं करना चाहते और ना करते हैं, क्योंकि महर्षि देव दयानंद जी ने भी कहा सब भाषाएं सीखनी चाहिए। देश की उन्नति के लिए देश देशांतरों में भी जाकर के उनकी भाषा सीखें, तब जाकर के राष्ट्र की उन्नति होगी। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अनेक भाषाओं को जानते हैं और अनेक भाषाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं। यहाँ भी चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, चाइनीज हो या कुछ भी, वो सब सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जितना उन्नत हमारा ज्ञान होगा उतनी ही हमारे अंदर क्षमता होगी अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को दूसरों तक पहुंचाने की। लेकिन अपने संस्कारों का हम सदा ध्यान रखें और अपनी संस्कृति का सदा ध्यान रखें, इसी में हमारा उत्थान है। भाषा यदि हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती तो भाषा नहीं कहलाती है। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूं, बीच में कुछ और शब्द आ जाते हैं, लेकिन ऐसी भाषा जो आपको समझ में ना आए, आप कितनी देर तक सुनेंगे? आप सुनेंगे नहीं, आप हृदय से जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए भाषा का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यदि हम भाषा का अधिकार रखते, अब कष्ट की बात यह है, हम हिंदी दिवस आता है, हिंदी दिवस मनाते हैं,
परंतु कितना इसको आत्मसात करते हैं। बस अंतिम चरण में 1-2 मिनट में अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। आदरणीय भ्राता जी ने भी उधर संकेत किया है, हमको स्वयं इस बात का संकल्प लेना है कि अपने जीवन में हिंदी को हम कितना स्थान देते हैं। तो आज से संकल्प लें कि मेरे जो हस्ताक्षर होंगे वो हिंदी में ही होंगे। आज से संकल्प लें कि जब मैं फेसबुक, ट्विटर चलाती हूं तो हिंदी का ही प्रयोग करें। इस संकल्प के साथ ही जब आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में आज के इस स्वर्णिम दिन का, स्वर्णिम अवसर का सदुपयोग होगा। नोचेत कोई बाहर से, कोई पाकिस्तानी, कोई अफगानिस्तानी आकर के हमारी संस्कृति का उत्थान करने वाला नहीं है। उसकी भरपाई, उसका उत्तरदायित्व हमको लेना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर मैं एक शिक्षक भी हूँ, आपके सामने हरित फलक रखा है, कुछ उद्देश्य से रखा है, क्योंकि मैं पढ़ता और पढ़ाता हूँ। कम से कम 100% में भ्राता जी 80% बच्चों को यदि हम बोलें 69 लिखिए तो 69 नहीं लिख पाएंगे। हम कहें कि 89 लिखिए, 89 ने क्या कहा 89, अब उनको दहाई इकाई बताओ या अंग्रेजी में बताओ 59 क्या होता है पता नहीं। इसलिए इस बात का भी संकल्प रखें। एक छोटा सा अपना पड़ोसी देश है नेपाल, यहां हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं। एक बार अवसर हुआ, वहां पर आपको जितने भी अंक मिलेंगे, चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, सब में हिंदी के ही अंक अंकित होते हैं। नेम प्लेट में भी जो नंबर होते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो ऐसा संकल्प हमारा होना चाहिए कि जब हम, ठीक है अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन हमको हिंदी का भी कम से कम गणनाएं आए और लेखन भी अच्छा हो। एक पत्र यदि लिखना पड़े, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, आप में से, क्योंकि आप तो अच्छे विद्यार्थी हैं, बीए, एमए, स्नातक, परास्नातक के विद्यार्थियों को भी मैंने देखा कि एक हिंदी का एक पत्र लिखने में भी कम से कम 30 गलतियां निकलती हैं। अगर 10 पंक्ति वो लिखेंगे तो कम से कम 30 गलतियां होंगी। तो हिंदी दिवस का तो गौरव नहीं है। संकल्प लेना है कि कम से कम हिंदी का 1 पेज सुलेख रोज लिखना है। ऐसा संकल्प लेंगे तो आज हिंदी दिवस है, और इस हिंदी दिवस पर मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि कम से कम यदि हम भारतवासी हैं तो हमारी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बोलने की दृष्टि से भी और लिखने की दृष्टि से भी। तो ऐसा संकल्प सबका है। एक बार हाथ उठा करके संकल्प लेंगे, आज से मैं संकल्प लेता हूं, संकल्प लेती हूं कि मेरे हस्ताक्षर सदैव हिंदी में ही रहेंगे। मेरी लेखनी से जब मैं हिंदी लिखूं तो मोती जैसे अक्षर होंगे। इसके लिए मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आदरणीय भ्राता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त प्राध्यापकों को भी, हमारे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी का, डॉक्टर निधेश जी का, संजय जी का, सभी यहाँ पर जितने प्राध्यापक हैं, डॉक्टर निर्विकार जी, सभी हमारी बहनें और छात्रावास प्रभारी बहनें, सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।